हेलो बच्चों, चलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना, इंक्लाइन प्लेन होता क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए सपोज करो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, दिस इज कंसीडर एज हॉरिजॉन्टल, कंसीडर एज हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल जो है, मान लो एट एन एंगल बीटा पे हॉरिजॉन्टल से एक सरफेस एट एन एंगल बीटा बना रहा है, डन ना। ये सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज नोन एज द इंक्लाइन प्लेन। देखो पहले क्या होता था, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो ये प्लेन है, ये सरफेस है, ये एंगल थीटा पे हमने ना प्रोजेक्ट करा था। अब इस सरफेस को उठा करके किसी एंगल पे ले जाओ, ठीक है। तो इस सरफेस को उठा के मैं ले गया कितने पे, बीटा पे, ठीक है। और ये हो गया आपका u मीटर पर सेकेंड इज द एंगल। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल, और ये एंगल कितना आ गया आपका अल्फा, सपोज कीजिए, ठीक है। तो हम अपना टास्क क्या है, अपना टास्क ये है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स तो ब्रेक कर ही लेना है ना, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा के टर्म्स में भी ब्रेक कर लेना है। यहाँ अल्फा है तो अल्फा आएगा, बाकी इस प्लेन को उठा करके वापस हॉरिजॉन्टल पे पुट कर देना है। बात आई समझ में क्या, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका u मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका u cos अल्फा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा u sin अल्फा, डन ना। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे जो g लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ, इसकी तरफ, डन ना। ये g है, तो ये वाला जो पार्ट है बेटे, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, ये बीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस बीटा, देन अगेन दिस विल बी द बीटा। तो ये पार्ट क्या हो गया, g cos बीटा, ठीक है। देन ये पार्ट g cos बीटा, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका g sin बीटा, ये पार्ट हो गया g sin बीटा। चलिए इसको थोड़ा सा ना लार्ज साइज करें, देन ट्राई टू फील इट, ठीक है। ये वाला पार्ट जी की तरफ लग रहा है, ये वाला पार्ट नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, ये बीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस बीटा, देन ये बीटा होगा जी कॉस बीटा जी साइन बीटा। क्लियर है कहानी, ठीक है। एक बार समझ लो ध्यान से, देन अब इसको ना बनाते हैं। देखो अगर मैं इसको नीचे प्लेन को जो इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेकर के आऊं, तो ये हो गया जी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और ये इधर इसकी तरफ कितना हो गया u cos अल्फा, और ये क्या हो गया आपका u sin अल्फा, ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और नीचे की तरफ जो लग रहा है, नीचे की तरफ अगर मैं इसको नीचे लेकर के आऊं तो नीचे की तरफ क्या होगा, इसको यूं घुमा दे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा g cos बीटा, और इधर की तरफ क्या लग रहा g sin बीटा। अब आप ध्यान से देखो तो क्या ये वही प्रोजेक्टाइल हो गया ना, क्लियर है क्या कहानी, ध्यान से देखो तो अब ये वही प्रोजेक्टाइल हो गया। अब उस प्रोजेक्टाइल में जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे वो सारा ऑपरेशन यहाँ पे किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए जी, तो हम लोग करते हैं, ऑपरेट करते हैं भाई इसको। देखो क्या क्या किया जाए, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात कर लूं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो वी वाई कैसे निकालते थे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी, यही होता था, हाँ है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे वी वाई तो अगेन जीरो ना, हाँ है ना, अगेन जीरो। चलिए जी, तो यू वाई की जगह पे कितना हो गया बेटे, यू साइन अल्फा, ए वाई की जगह पे कितना है, एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस जी cos बीटा इंटू टी इज इक्वल टू जीरो।
तो यहां से अगर T1 ले लेते हैं, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, देन T1 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। तो सिमिलरली T2 जो होगा वो भी वही होगा, मीन्स T1 प्लस T2 इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। अगर आप ये ध्यान से देखिएगा तो ये क्या आएगा, यू वाई बाई जी परपेंडिकुलर, यही आएगा। यू वाई कहने का मतलब टू यू वाई बाई जी परपेंडिकुलर। क्लियर है ना कहानी? तो टाइम ऑफ फ्लाइट की ये कहानी है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट तब भी तो यही होता था ना, यू वाई बाई जी, ठीक है? तो यू वाई ऊपर की तरफ हो गया, जी क्या जो उसमें परपेंडिकुलर है, यही तो कंसीडर किया जाता था। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट में, मान लो सपोज करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि हाइट बताओ, हाइट, अगर ये हाइट की बात कर रहे हैं देन अगेन वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ay इंटू एच, यही कहानी होगा। तो वी वाई जीरो, यू वाई तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2ay, ए वाई की जगह पे कितना हो गया, जी कॉस बीटा इंटू एच। तो एच का वैल्यू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस बीटा। अभी भी देखो ध्यान से, तो यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g परपेंडिकुलर, क्या यही कहानी है? अरे बोल हाँ है ना, क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट और ये क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं रेंज की बात करूं, है ना, अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल ना, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ या प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। अब यू एक्स का वैल्यू क्या आया था, यू एक्स का वैल्यू आया था यू कॉस अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आया था, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा प्लस हाफ। अच्छा एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल इधर जा रही है ना और एक्सलेशन इधर लग रहा है, तो एक्सलेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो भाई आइए जी, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया माइनस 1/2g कॉस बीटा है साइन बीटा था, साइन बीटा ना, जी साइन बीटा 1/2g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कहने का मतलब 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कहानी, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डन ना। अब इसी में हाँ रेंज निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब आएगा कि मैक्सिमम रेंज क्या होएगा और कितने पे होएगा। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, और ये हेडिंग है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है जी, पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है जी। तो ये कहानी, ये है आपका क्या है, रेंज, डन ना। चलिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ रेंज जो है ना मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, जो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है ना वो बताना कि वो क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम रेंज अगर अल्फा जो है ना π/4 माइनस बीटा/2 हो जाए तो रेंज जो है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्लियर कहानी। और जब रेंज मैक्सिमम होगा तो वो रेंज मैक्सिमम रेंज होगा कितना, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज, क्लियर है क्या कहानी। चलो तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी टू 1 प्लस अगर आप अल्फा का वैल्यू पुट करोगे ना तो आ जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है, नीचे में g इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये ध्यान रखना,
देखो अगर ये ना भी याद हो ना तो अल्फा का वैल्यू ये पुट करोगे, इसलिए यू विल गेट द वैल्यू। क्लियर क्या? डन ना? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये अब क्या किया गया, ये एंगल अगेन ये मान ले बीटा, और ये वाला जो एंगल है ये u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा। जैसे ही आपने u फेंका ये आकर के यहां टिक गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका u साइन अल्फा, और ये वाला पार्ट आ गया u कॉस अल्फा। है ना? क्लियर है? अब ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट अगेन ये g वाला पार्ट होगा, ये बीटा, देन दिस वन ऑल्सो बीटा। क्यों बीटा? बीटा 90 90 माइनस बीटा, देन ये भी बीटा। क्लियर है? तो g कॉस बीटा, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये पार्ट हो गया आपका g साइन बीटा। ठीक है जी, आइए फिर से अगेन सेम वही कहानी कि फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? यू वाई परपेंडिकुलर टी क्या था? 2u बाई जी परपेंडिकुलर, यही था ना? यही था। तो ये वैल्यू कितना होगा? 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा रिमेन सेम। अगर हाइट की बात कर रहा है देन हाइट का क्या था? यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g परपेंडिकुलर मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g परपेंडिकुलर। जी परपेंडिकुलर कहने का मतलब 2g कॉस बीटा। चेंज क्या होगा? रेंज। चेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होगा देखना, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है? यू कॉस अल्फा, टाइम का वैल्यू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा प्लस हाफ ए एक्स। ए एक्स अभी यहां पे सपोर्ट कर रहा है तो माइनस नहीं होएगा, प्लस होएगा, एक्सलेरेट करेगा, है ना? तभी तो ऊपर चढ़ करके फायर करना या पत्थर फेंकना बड़ा आसान टास्क होता है ना? इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो टॉप पे बैठा हुआ था वो पत्थर भी फेंके तो वो गोली की तरह आकर के लगता था, है ना? बड़ा टिपिकल टास्क था ऊपर में चढ़ाई करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ ए एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना हो गया? 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें, फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें देन अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए? पाई बाई 4। यहां पे इस केस में क्या था आपका? माइनस बीटा बाई 2 ना, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 होना चाहिए। और रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी, 1 प्लस साइन बीटा था ना, यहां पे 1 माइनस साइन बीटा आ जाएगा। आर मैक्सिमम की बात करें, क्लियर रहेगा? तो लिख लीजिए। चलिए ये आगे बात समझ में ना? ठीक है, तो इस पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना है एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रही है? क्वेश्चन सेज कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड एट एन एंगल 37 डिग्री एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन। ओके, द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये है आपका 37 डिग्री। ठीक है, a bullet is fired from the bottom of the inclined plane at an angle 37, the angle of incline is 30 degree. फाइन, चलिए क्या कह रहा है? पोजीशन एंड द मैक्सिमम हाइट, यही है ना? चलिए एक बार सॉल्व कीजिए, लेकिन इसमें u का तो वैल्यू दिया हुआ है नहीं।
ठीक है, u का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप u का वैल्यू ले लो 50 मीटर पर सेकेंड। टेक u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। डन। तो अब आपको सॉल्व करना है जी, सॉल्व कर लो। इट्स अ वेरी सिंपल। ये u है, ये हो गया u cos 37 डिग्री, मतलब 50 इंटू 37, 4/5 मीन्स 40, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 40 है, देन ये 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? तो अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप का होगा कि ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। डन। ठीक है, और नीचे की तरफ कितना लग रहा, नीचे की तरफ लग रहा है जी cos 30 डिग्री, तो जी cos 30 डिग्री, और इधर क्या लग रहा है आपका जी sin 30 डिग्री। डन ना? अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं यार, बड़ा सिंपल सा। पहला, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ये तो बड़ा सिंपल सा है। हाइट h कितना होगा, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g परपेंडिकुलर, तो यू वाई का वैल्यू कितना है 30 इंटू 30/2 परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जी cos 30 डिग्री 10√3/2, क्या यही हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30√3 आएगा आंसर। हाँ है ना? क्लियर है क्या? फर्स्ट का आंसर देखिए सही है क्या सबका? डन ना? चलिए नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u/g परपेंडिकुलर मींस 2u/, कहने का मतलब 30, और g परपेंडिकुलर मतलब हो गया 10, और ये √3/2, ये से आ गया 5, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 आ गया, ये हो गया 60, तो 12 है ना, 3, तो ये 4, 4√3 सेकेंड। चेक कीजिए आंसर क्या आया है, क्या यही आएगा आंसर? क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट, थर्ड में क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज थर्ड की बात करते हैं हम लोग। एस एक्स क्या होता है, यू एक्स इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही है। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला हमने 4√3 माइनस हाफ, ये कितना हो गया जी साइन 30 डिग्री है ना, तो जी साइन 30 डिग्री मीन्स 10/2, और टी स्क्वायर मीन्स 4√3 का स्क्वायर, जो भी आएगा सॉल्व कर लो वही आंसर होएगा। क्लियर है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल द रेंज बी मैक्सिमम, फोर्थ, तो थीटा के किस वैल्यू के लिए रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो बताया था π/4 माइनस β/2, यही होता था, इज इक्वल टू अल्फा मैक्सिमम। तो π/4 45 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 30/2 15, मतलब 30 डिग्री, किसके लिए मैक्सिमम होगा 30 डिग्री के लिए। क्लियर है? अब पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा u²/g इंटू 1 प्लस साइन बीटा, यही था। तो u² कहने का मतलब कितना हो गया, u का वैल्यू कितना दिया हुआ 50 ना, 50 इंटू 50/10 इंटू 1 प्लस साइन बीटा मीन साइन 30, 1 + 1/2, बस सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला नहीं, बेसिक फंडामेंटल काम आ रहा है। क्लियर है? हर एक क्वेश्चंस को आप इसी बेसिस पे आप ट्राई कीजिए। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को देखिए, सोचिए, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रही है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u मीटर पर सेकेंड, ये इधर है, ये इधर हो गया भाई, टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये यहां से ना एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल,
कुछ इस टाइप का बनेगा। A particle is projected horizontally with a speed u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal। ये है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। सॉरी, इस पर इस पर इसको करेक्ट कीजिए, ये थीटा है, देन ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो भी थीटा ही होगा, और ये वाला पार्ट यहां आकर के स्ट्राइक करेगा। आपको जो बताना है वो ये वाला पार्ट बताना है कि ये नीचे कितना गया और ये कितना गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सपोज करो, मतलब ये पार्टिकल मान लो कि यहां स्ट्राइक करा कुछ, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ना ये इसका रेंज है, रेंज आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ध्यान से देखो, एक बार इसको ना फिर से बनाता हूं मैं डायग्राम को। ये एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ना, मान ले कि ये यहां स्ट्राइक कर दिया, ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो अपने को पोजीशन जो है बेटा, पोजीशन ना यहां बताना है। ये हो गया आप इसका y का, और ये हो गया आपका x का। मान ले रेंज यही है इसका। ठीक है, तो रेंज ये है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, तो y जो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो y जो होगा माइनस ऑफ r साइन थीटा, है या ना। ठीक है, अगर x की बात करें तो x जो होगा वो माइनस ऑफ r cos थीटा के फॉर्म में होगा नहीं? क्लियर है क्या कहानी? तो अपने को यही निकालना है y और x। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद में अपने को क्या निकालना, ये रेंज ना। अगर हमने रेंज निकाल लिया तो x और y का कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा ना। नहीं आई बात समझ में? और रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, y x के फॉर्म में। तो चलिए भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर मैं यूज करूं, नॉर्मल बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा, और r का वैल्यू जैसे ही आ गया पुट कर दो, इसमें तुम्हारा x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक बार करके देखो, बस इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, करके देखिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो y आ गया और x का वैल्यू आ गया, डन ना। अब एक बात ध्यान से देखो, तो ये भी पूरा का पूरा एंगल थीटा ही है। आपने ना इसको माना हॉरिजॉन्टल। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो अपन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? हर एक वो पार्टिकल जो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, उसका इक्वेशन ये आया था हमारा निकल करके। क्या आया था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक वो पार्टिकल जो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था, थीटा वाज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा वाज द। अब अगर तुम सरफेस ये मान रहे हो, सरफेस ये मानोगे ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर लें तो, अरे क्लियर है ना? अरे ये तो इंक्लाइन प्लेन के साथ है ना बेटा, इंक्लाइन प्लेन के साथ है। ठीक है, तो ये मानोगे तो यहां पे थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा 0। अब देखो क्या था कि ये पार्टिकल यहां था, ये सरफेस माना, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस माना, डन ना। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू, और यहां पे आएगा थीटा का वैल्यू जो आएगा ना वो आएगा 0। तो जैसे ही टेन थीटा 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आ गया 0 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी खत्म हो गया, ये भी हो गया 0। y का वैल्यू कितना है आपका? माइनस ऑफ r साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई हाफ, ये ना
हाँ जी, हाफ यू स्क्वायर, यस क्लियर है क्या कहानी, डन ना। चलिए आइए बात, मतलब एक आर से एक आर कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आर का वैल्यू हो गया 2u² साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, 2u² साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो वैल्यू हो गया आर का। अब ये वैल्यू आर का यहां पे पुट कर दे, आर का ये वैल्यू जैसे ही पुट कर दिया देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ऑफ 2u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये x का जो वैल्यू होएगा वो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए अब आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो रेंज का फॉर्मूला था ना वो यूज करके, क्योंकि यहां अल्फा बीटा और थीटा, सॉरी अल्फा बीटा जो है वो थीटा के बराबर ही है। क्लियर है ना कहानी, बीटा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो बीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इज द सेम थिंग, ना। तो इस मेथड से ना आप सॉल्व करके लाओगे, ठीक है।